बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने 5वें लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन, जो ग्रुप नंबर 3 में आते हैं कॉमन नाउन की टाइप से। तो आप पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। पहले काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन करते हैं। Countable nouns are for things we can count using number, यानी वो चीज़ें, वो नाउन जिसको हम नंबरों के साथ गिनती कर सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं इंग्लिश में इसकी। काउंटेबल नाउन्स आर फॉर काउंटेबल nouns are for things we can count using number. We can count using numbers. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। A chair, one's chair, a house। ठीक है, और इस तरह 2 chairs, ठीक है, 2 houses या 3 houses कर दो, और इस तरह। तो ये देखो, काउंटेबल नाउन में हमारे पास सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये मैंने लिखे हैं ये हैं सिंगुलर, ठीक है, और ये है प्लूरल। ठीक है, और इस तरह सिंगुलर में हम जो है आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिस तरह आ हाउस है, इस तरह एन एप्पल हो गया। ठीक है, वाइवल के साथ एन लगता है ना, जब वाइवल से कोई अल्फाज इस्तेमाल हो जो अलिफ की आवाज़ भी निकालता हो साउंड में। ठीक है, तो इस तरह एन ऑरेंज हो गया। तो ये बात भी याद रखनी है कि आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल होता है सिंगुलर के साथ। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है काउंटेबल नाउन में वो है हाउ मेनी। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। जहाँ क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी, तो आपने समझना है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, काउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन ये बहुत ही मुश्किल है और बहुत ज़्यादा है इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्ज़ाम वगैरह, तो इसलिए इनकी पहचान बहुत मुश्किल होती है बाज़ टाइम। तो एक पहचान इनकी ये है कि हाउ मेनी अगर आ जाए तो समझे कि ये काउंटेबल नाउन की बात कर रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिखता हूँ हाउ मेनी चेयर्स। तो जब मैंने हाउ मेनी इस्तेमाल किया है सवाल में, तो फिर चेयर्स क्या हुआ, काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, क्योंकि हाउ मेनी इस्तेमाल हुआ है। तो यह बात आपने याद रखनी है। अब आगे चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ, देखते हैं कि उसमें क्या होता है। अब लिखते हैं अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन जो है, अनकाउंटेबल नाउन्स आर फॉर द थिंग्स वी कैन नॉट काउंट विथ नंबर। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन आर फॉर थिंग्स, ठीक है, वी कैन नॉट काउंट विथ नंबर। वी कैन या कांट नॉट कांट काउंट विथ नंबर्स। ठीक है, यानी वो नाउन जिसको हम
नंबर के ज़रिए गिन नहीं सकते हैं उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जांपल दे के बात को समझते हैं। एग्जांपल इसमें आता है लिक्विड, ठीक है। लिक्विड्स में क्या होता है, वाटर, मिल्क, ठीक है। उसके बाद पाउडर्स आ गया, पाउडर भी हमारे पास अनकाउंटेबल है, जैसे उसमें आता है शुगर, साल्ट, ठीक है। इसके बाद आ गया मटेरियल, मटेरियल में आता है वुड, मेटल, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद आ गया फूड, फूड में आता है जी मीट, चिकन, मीट, चिकन। उसके बाद आ गया एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। इस तरह इंफॉर्मेशन आ गया, लव आ गया, फीलिंग वगैरह, ठीक है। इसके बाद आ गया गैसेस, गैसेस में मतलब गैस, एयर, स्मोक, एयर ले लो और स्मोक, ठीक है। अब ये है अनकाउंटेबल नाउन, लिक्विड, पाउडर, मटेरियल, फूड, एब्स्ट्रैक्ट्स, आइडियाज, गैसेस। ये जब भी आएंगे ये क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन होंगे, ठीक है। और नोट है कि अनकाउंटेबल नाउन डज नॉट प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। इट हैज़ ओनली आ सिंगुलर फॉर्म, यह सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है। और दूसरी बात कि वी कांट यूज़ ए एंड एन, यानी आर्टिकल ए और एन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इनके साथ, जैसे कि हम काउंटेबल नाउन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये दो नोट हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला नोट क्या है कि नोट एक डज नॉट एग्जिस्ट प्लूरल फॉर्म, ठीक है, प्लूरल फॉर्म, ओनली सिंगुलर फॉर्म है। नोट टू, कांट यूज आर्टिकल ए और एन, ठीक है। ये दो नोट है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अनकाउंटेबल नाउन जो है वो बहुत बड़ा है, इसको आगे थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आपको बात क्लियर समझ में आ जाए, मुकम्मल समझ आ जाए। तो आगे है कि और हाँ आगे ओनली फ्रूट, यानी जो वर्ड है, अल्फाज है फ्रूट, ठीक है, इज अनकाउंटेबल इफ वी यूज नेम इफ एनी फ्रूट लाइक एप्पल, बनाना, ऑरेंज। जब हम किसी फ्रूट का नाम लेंगे, मिसाल के तौर पर बनाना, ठीक है, बनाना, ऑरेंज, जब हम नाम लेंगे तो वो होंगे अनकाउंटेबल, नहीं वो होंगे काउंटेबल, ठीक है, ये होंगे काउंटेबल। और जिस तरह हम फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, वर्ड फ्रूट, उसका मतलब होता है कि सारी दुनिया का जो फ्रूट है, मेवा है, तो वो क्या हो गया, वो अनकाउंटेबल होगा। जब हम किसी बनाने का या ऑरेंज का नाम लेंगे तो फिर वो काउंटेबल होगा। इस तरह कुछ एग्जांपल हैं अनकाउंटेबल के जो अल्फाज यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर सम, a lot of, a bit of, a pinch of, ठीक है, a handful of, a handful of, और ठीक है, ये अल्फाज जहाँ भी इस्तेमाल होंगे, सम, a lot of, a bit of, a pinch of, a handful, ठीक है, तो उसका मतलब कि वहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन मौजूद है, ठीक है। अ पिंच ऑफ का मतलब है कि साल्ट इन 3 फिगर, मतलब अ पिंच ऑफ, ठीक है, जो चीज़ 3 उंगलियों में आ जाए, अ पिंच,
तो उसको अ पिंच ऑफ कहते हैं, ठीक है। और हैंडफुल का मतलब पूरा हाथ भरा हुआ, ठीक है। अ बिट ऑफ, बेटा थोड़ा सा। तो इस तरह हम इसको कुछ इस्तेमाल करके बताते हैं। मिसाल के तौर पर आई नीड अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। आई नीड अ लॉट ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर क्या हुआ, अनकाउंटेबल। अ बिट ऑफ साल्ट, अ बिट ऑफ साल्ट, यहाँ पे साल्ट अनकाउंटेबल हुआ। अ पिंच ऑफ साल्ट, अ हैंडफुल ऑफ शुगर। तो ये इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहचान है इसकी अनकाउंटेबल और काउंटेबल के दरमियान, तो सवालिया में वो ये है कि यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, हाउ मच, ठीक है। जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वहाँ पे हाउ मच इस्तेमाल होगा, जबकि हमने काउंटेबल में पढ़ा था वहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, हाउ मैनी। काउंटेबल में हाउ मैनी था, जब भी हाउ मच आ जाए तो वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। जिस तरह हाउ मच वाटर, तो ये क्या हुआ, वाटर क्या हुआ, अनकाउंटेबल हुआ। तो ये इसकी पहचान है, ठीक है। अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो अनकाउंटेबल भी है और काउंटेबल भी है, तो वो देखते हैं एक दो, ताकि बाकी आप खुद सर्च कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा है अनकाउंटेबल और काउंटेबल, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। जो अल्फाज बहुत काउंटेबल और अनकाउंटेबल है, एग्जांपल चिकन, केक, ठीक है। ये दो एग्जांपल हम लेते हैं इसकी। आई वुड लाइक टू ईट सम केक, ठीक है। आई वुड लाइक टू ईट सम केक। तो ये क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे सम आ गया है, सम हमने पढ़ा था किस में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। अब अगर ये जुमला हम इस तरह पढ़ेंगे, आई वुड लाइक टू ईट 2 पीसेस ऑफ केक, ठीक है। आई वुड लाइक टू ईट 2 पीसेस ऑफ केक। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि 2 पीसेस ऑफ केक है ना, पीसेस तो हम गिन नहीं सकते। अब आई वुड लाइक टू ईट 2 केक्स, आई वुड लाइक टू ईट 2 केक्स। अब 2 केक्स आ गया है, तो ये क्या हुआ, हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। वही केक्स जो अनकाउंटेबल भी है और काउंटेबल भी है, ठीक है। इस तरह चिकन, आई वुड लाइक टू ईट 3 पीसेस ऑफ चिकन, आई वुड लाइक टू ईट 3 पीसेस ऑफ चिकन। जब पीसेस में बात आ जाती है तो फिर वो अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। और आई वुड लाइक टू ईट 2 चिकन, 2 चिकन, तो ये काउंटेबल नाउन है 2 चिकन। या आई सी 2 चिकन, आई सी 2 चिकन्स, ठीक है। तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन। वही चिकन्स है, ऊपर भी पीसेस ऑफ चिकन्स में बात की तो वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ, और नीचे हमने चिकन्स की बात की मुकम्मल, और उसके वहाँ पे हमने नंबर के साथ शो कर दिया कि 2 चिकन्स, 3 चिकन्स, तो वो हमारे पास काउंटेबल नाउन हुआ। तो इस तरह हमने आज अपना टॉपिक ग्रुप नंबर 3 काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन डिस्कस किया। इस तरह कॉमन नाउन की टाइप्स ख़त्म, और इस तरह नाउन्स भी ख़त्म हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने स्टार्ट की थी, जो सबसे पहला था उसमें नाउन,
अल्हम्दुलिल्लाह आज नाउन मुकम्मल हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद दूसरा जो है वो है प्रोनाउन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने भाई शाह खालिद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।